हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं पुत्रदा या पवित्रता एकादशी इसकी कथा लेकर आई हूँ। एक राज्य में महिष्मति नाम के एक राजा थे जो अपने राज्य में अपने प्रजा का और पुत्रों की भांति पालन किया करते थे। कभी वो गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करते थे और हमेशा नीति संगत वो कार्य करते थे। कभी भी गलत लोग चाहे उनके सगे संबंधी क्यों ना हो, अगर उन्होंने कोई गलत कार्य किया है तो वो उनको बिना ये के उनको बिना उन पे दया किए उनको सजा दिया करते थे। कभी भी जैसे न्यायपूर्ण व्यवहार किया करते थे, पर फिर भी वो दुखी थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। और राजा जो थे वो उनका वो उनकी आयु दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। इस कारण जो है वो राजा बहुत चिंतित थे। तो एक बार राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया और उन्होंने अपनी प्रजा और पुरोहितों से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, कभी भी मैंने गलत तरीके से अपने खजाने को नहीं भरा, कभी भी मैंने अपने सगे संबंधियों का यदि उन्होंने गलत किया है तो कभी भी मैंने उनके प्रति दया नहीं की, और जो नीति संगत जो कार्य होते हैं वो मैंने किए। पर फिर भी मुझे जो है अभी तक मुझे किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। तो उस पे जो उनकी जो प्रजा थी उन्हें बहुत चाहती थी। वे वो राजा को सांत्वना देकर और वन को चले गए, ताकि उन्हें जैसे वन में तपस्या को चले गए और वो इधर उधर कुछ टाइम तक भटकते रहे। फिर अचानक उन्हें जो है सामने से ना लोमस ऋषि आते दिखाई दिए, और लोमस जब भी उनके शरीर से लोम विशीर्ण होता था, इस कारण उनका जो नाम लोम गिरता था। इस कारण जो है उनका नाम जो है लोमस पड़ा। और वो त्रिकालदर्शी थे। उन्हें वो एक दिव्य पुरुष थे। उन्हें पीछे पूर्व जन्म में इंसान क्या करते हैं उसका उन्हें ज्ञात था। तो जो प्रजा पुरोहित जो है लोमस ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बातों से लोमस ऋषि को अवगत कराया। तो जिसपे जैसे लोमस ऋषि जो है दो घड़ी के लिए ध्यानमग्न हुए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है कि राजा को अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उस पे जैसे लोमस ऋषि जो है 2 घड़ी के लिए ध्यानमग्न हुए और उन्होंने देखा कि जो ये राजा थे वो पिछले जन्म में जो थे वो वैश्य थे। वैश्य भी ना बहुत वो लोगों से बहुत बुरी तरह से धन लूटा करते थे। और एक बार जो है राजा नहीं, जो वैश्य थे पिछले जन्म में, वो उन्हें प्यास लगी तो वो एक नदी के बावड़ी में जाकर वो पानी पी रहे थे। अचानक उधर से जब वो पानी पी रहे थे तो अचानक एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पीने के लिए आई, जिसपे जो है उन्होंने उसे हकाकर भगा दिया। इस कारण जो है उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ। और तो उस पे उन्होंने कहा कि अब ठीक है, आपके जैसे ये तो हमें पता चल गया कि उन्हें किस कारण जो है ये दुख प्राप्त हुआ है। अब आप इसके उपाय का, क्योंकि कहा भी जाता है कि दिव्य पुरुषों का दर्शन किसी न किसी चीज़ के उद्धार या किसी न किसी के समस्या के समाधान के लिए ही होता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, कि श्रावण मास में जो पुत्रदा नाम की एकादशी होती है उस आप कीजिए, और उसका फल जो है आप अपने राजा को दीजिए, जिससे कि है राजा अवश्य ही पुत्रवान उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और प्रजा ने बिल्कुल प्रजा और पुरोहितों ने ऐसा ही किया। उन्होंने नियम से उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का जो फल है वो महिष्मति राजा को प्रदान किया। और उस व्रत के प्रभाव से जो है रानी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने उन्हें एक सुंदर और बलवान और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। और आप बताइएगा कि पुत्रदा एकादशी की कथा आपको कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज जो है मैं अपने घर में जो है रुद्राभिषेक करवा रही हूँ, और कुछ भोलेनाथ से रिलेटेड थोड़ी बातें हो जाएं। तो जैसे देखिए, भोलेनाथ के ऊपर कहा जाता है कि कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ता। जितना तुलसी दल कहा जाता है कि विष्णु भगवान को कितना भी प्रसाद, मिष्ठान, मेवे कितना भी चढ़ाइए, लेकिन अगर तुलसी दल नहीं है तो वो जस्ट वो भोग को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वही है, भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ की पूजा में तुलसी दल वर्जित है। कभी कहीं कहीं सुनने के लिए मिलता है कि मंजरी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि मंजरी जो है वो एज ए फल होता है। इस कारण जो है मंजरी कहीं कहीं चढ़ता है भोलेनाथ के ऊपर।
और कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा में किसी भी मतलब शंख का यूज़ नहीं, क्योंकि इन्होंने शंखचूड़ का वध किया था, इस कारण जो है इनकी पूजा में शंख भी वर्जित होता है। फिर इन्हें हल्दी नहीं चढ़ता है, इन्हें कोई भी सुंदरता के जो भी प्रसाधन होते हैं वो भोलेनाथ को नहीं चढ़ते, और उसमें खास करके हल्दी नहीं चढ़ती। हल्दी सिर्फ साल में सिर्फ एक ही बार भोलेनाथ ग्रहण करते हैं, और वो होता है महाशिवरात्रि, जब इनकी शादी माँ पार्वती से होती है। बस साल के एक ही दिन जो है वो इनको हल्दी चढ़ता है, उसके बाद ये हल्दी नहीं चढ़ता है। उसका जितना हो सके भांग धतूरे बिल्व पत्र, और बिना बिल्व पत्र के इनकी पूजा पूरी नहीं होती। तो ये थी कुछ भोलेनाथ की पूजा से रिलेटेड, और आप बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।